हेलो दोस्तों, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस कोर 11 का आज 5वां चैप्टर पढ़ाएंगे, अजरकतावाद। अजरकतावाद से क्या समझते हैं, अजरकतावाद के प्रमुख लक्षणों की विवेचना करें। इसी में दूसरा क्वेश्चन होगा, अजरकतावाद से क्या समझते हैं, अजरकतावाद के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, काफी इम्पोर्टेंट है। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, वही क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये तो आपका कोर 11 कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन हम जब देखे तो हमको लगा कि नहीं, अजरकतावाद आने वाला है, स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होने से काफी सरल भाषा में लिखने का प्रयास किए और काफी सरल भाषा में समझाने का भी प्रयास किए, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो KVB स्टडी ग्रुप को अब जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके तक पहुंच पाए। चलिए आपको पढ़ाते, अजरकतावाद से क्या समझते हैं, अजरकतावाद के प्रमुख लक्षणों की विवेचना करें। अगर एक साधारण शब्दों में आप समझे कि अजरकतावाद क्या है, तो अजरकतावाद यही समझिए कि राज्य को समाप्त करने की बात करता है। एक लाइन में अगर समझे तो बोलिएगा कि राज्य को समाप्त करने की बात करता है और मनुष्य को स्वतंत्र रूप से जीने की बात करता है। ठीक है, अगर अजरकतावाद एक ऐसा विचारधारा है जो राज्य को समाप्त करने की बात करता है और कानून को हटाने की बात करता है, बोलता है कि राज्य को समाप्त कर दिया जाए, राज्य को समाप्त कर दो, उसके 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 स्थान पर समाज को लाया जाए। कानून को हटाने की बात करता है, क्योंकि कानून रहेगा तो मानव के ऊपर दबाव रहेगा तो वे विकास नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा तो विकास कहां से कर पाएगा। इसलिए कानून को हटाने की बात करता है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जिसके जब उसके सारा से दबाव हट जाएगा तो स्वतंत्र रूप से जी सकता है, अपना सर्वांगीण विकास अच्छे से कर सकता है। अपना विकास करेगा तो विकास अच्छे से कर पाएगा और अपने कामों को अच्छे से कर सकता है। जब विकास होगा, जब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, तो अपने काम को काफी अच्छे तरीके से करेगा। जो अजरकतावाद का लोगों का कहना है कि लोगों के ऊपर कोई कानून नहीं होना चाहिए। जो अजरकतावाद के लोगों का कहना है कि मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, और मनुष्य को आजाद छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति को आजाद छोड़ दो ताकि वे स्वतंत्र रूप से जी सके। देश का कोई कानून नहीं होना चाहिए। और जो मानव के ऊपर है, बोलते व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार किसी देश का कानून उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, उनसे स्वतंत्र छोड़ दो, किसी प्रकार का कानून का दबाव नहीं होना चाहिए। अजरकतावाद का मतलब यह होता है कि राज्य और उसके नियम कानून को खत्म कर दो। और अजरकतावाद के लोग कहते हैं जो उसके नियम है, उसके कानून है, उसको खत्म कर दो, ताकि तभी मनुष्य आराम से व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकता है, अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य जो होता है वो स्वतंत्रता होता है, और जो मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य होता है वो स्वतंत्रता होता है। अगर हम मानव है, अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव रहेगा तो अपना शरीर का विकास नहीं कर पाएंगे। अगर विकास नहीं करने का रीजन है कि मेरे ऊपर किसी न किसी चीज का दबाव, जैसे नौकरी का दबाव है या किसी के द्वारा हमको दबाया जा रहा है कि तुमको ऐसे नहीं करना है। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हम बिल्कुल अच्छे से जी सकते हैं, हम अपने तरीके से जी सकते हैं। वही बात बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य स्वतंत्रता है। अजरकतावाद के लोगों का कहना है कि राज की शक्ति सबसे बड़ा बाधक है, और जो अजरकतावाद के लोगों का कहना है कि जो राज की शक्ति होती है वो सबसे बड़ा बाधा होती है, सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न करती है। क्योंकि राज की शक्ति होती है वो मानव को स्वतंत्रता होती है वो नहीं देती है, और उस स्वतंत्रता होती है वो खत्म करने की बात करती है। इसलिए वो सारा शक्ति हटाने की बात करते हैं, कानून के हटाने की बात करते हैं। जो अजरकतावाद का कहने का, और अजरकतावाद के लोग कहते हैं कि राज्य से कुछ भी इच्छा नहीं किया जा सकता, और जो राज्य है उससे कुछ भी इच्छा नहीं कर सकते, उससे कुछ भी हम नहीं मांग सकते, क्योंकि वो नहीं दे सकता है, पूरा नहीं कर सकता है। चलिए आप लिख के और काफी सरल भाषा में समझा रहे हैं आपको, ताकि आप लोग काफी अच्छे से एग्जाम में लिख पाए। हमको विश्वास है कि आप लोग रटन विद्या नहीं करेंगे, आप लोग समझ के काफी अच्छे और काफी सरल भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए, अजरकतावाद का अर्थ है शासन का भाव। आपको बताएं कि अजरकतावाद है वो शासन का भाव है, राज्य को समाप्त करने की बात करता है। जैकर के अनुसार जो आदर्श रूप में अजरकतावाद का अर्थ उस पूर्ण स्वतंत्रता व्यक्तिवाद शासन से है। जो जैकर बोलते हैं कि जो आदर्श रूप में अजरकतावाद बोलता है कि पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूरी स्वतंत्रता व्यक्तिवाद शासन से है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक प्रकार के बाहरी शासन की अनुपस्थिति
अनुपस्थिति है। और बोलते हैं कि प्रत्येक प्रकार के जो बाहरी शासन होते हैं, बाहर के जो शासन करते हैं, अनुपस्थिति है, यानी उनका शासन नहीं है। तो अजरकतावाद सिद्धांत जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए अजरकतावाद जो उनकी बुराई है उसे दूर करने के लिए अजरकतावाद राज की शक्ति का अंत का समर्थन करता है। हम आपको बताए थे जो मानव समाज की सारी बुराइयां हैं वो अजरकतावाद राज की शक्ति का अंत करने का समर्थन करता है। बोलता है कि राज की सारी शक्तियों को खत्म कर दो, मेरे ऊपर से हम स्वतंत्र, हमको छोड़ दो, तब हम विकास अच्छे से कर पाए। परंतु अजरकतावाद के बारे में अजरकतावादियों की धारणा आम धारणा भिन्न है। प्रचलित धारणा के अनुसार अजरकतावाद अशांति अव्यवस्था परिभाषी मानी जाती है। जो प्रचलित धारणा के अनुसार हम देखेंगे जो अजरकतावाद है अशांति और अव्यवस्था का प्रचलित मानी जाती है। इसके साथ वह यह विचार भी जुड़ा हुआ है कि राज्य शक्ति के अभाव में कानून और व्यवस्था लुप्त होती जा रही है। बोलते हैं कि जो राज होता है उस शक्ति के अभाव में कानून और व्यवस्था लुप्त होती जा रही है। अजरकतावाद का लोगों का कहना है कि जो राज होती है लेकिन राज है, लेकिन राज के अभाव में भी उनकी शक्ति और कानून का व्यवस्था लुप्त होते जा रहा है, मिट्टी में मिलते जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के प्राणों और संपत्ति का कोई सुरक्षा नहीं की जा सकती। जब बोलते हैं कि जब राज गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी शक्ति कायम रह सकती है, मेरी संपत्ति कायम रह सकती है, तो वो मुझे मेरे जीवन की क्या गारंटी देगा कि इसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कुछ कमी नहीं आ सकता है। इसी प्रकार कहते हैं कि व्यक्ति के प्राणों और संपत्ति कोई सुरक्षा नहीं रह जाती। उनका न व्यक्ति के प्राण की सुरक्षा रह पाएगी न संपत्ति का रक्षा रह पाएगा। थॉमस हॉब ने राज के निर्माण से पहले जिस प्राकृतिक दशा का उल्लेख किया था उसे अजरकतावाद का उपयुक्त विवरण माना जाता है। थॉमस हॉब ने राज के निर्माण से पहले, राज नहीं था, उसके निर्माण से पहले जिस प्राकृतिक दशा का उल्लेख किया था उसे अजरकतावाद का उपयुक्त विवरण माना जाता है। अजरकतावादियों राज के सत्ता का विरोध करते हैं। जो अजरकतावाद है वो राज के सत्ता का विरोध करते हैं, राज को हटाने की बात करते हैं कि मानव के ऊपर किसी प्रकार का सत्ता नहीं होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। अगर समाज रहेगा तो मानव अच्छे से विकास कर पाएगा। वे मनुष्य के निंदता स्वार्थ और निर्देशन नहीं मानते और मनुष्य के उत्तम प्रकृति पर विश्वास करते हैं और मनुष्य के उत्तम यानी अच्छा विचार पर वो प्रकृति पर विश्वास करते हैं और तर्क देते हैं कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक सत्ता का अस्तित्व मनुष्य के उत्तम प्रकृति को विकेंद्रित भ्रष्ट कर देते हैं। वे ऐसे मनुष्य की स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास के लिए हानिकारक समझते हैं और बोलते हैं कि ऐसे मनुष्य की स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास के लिए हानिकारक समझते हैं। अतः उसके अनुसार राजनीतिक सत्ता जो उनके अनुसार है वो राजनीतिक सत्ता अनावश्यक और अवांछनीय है। जो राजनीतिक सत्ता अनावश्यक है और अवांछनीय है, उनके प्रहार का मुख्य लक्ष्य तो राज ही है और उनके पर जो प्रहार होता है जिस पे प्रहार करते हैं उनका तो मुख्य लक्ष्य तो राज ही है। राज को खत्म करने की बात करते हैं परंतु साधारणतया वे किसी भी प्रकार के सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं। वो किसी प्रकार का सामाजिक हो आर्थिक हो धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं, बांटने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के जीवन में स्वैच्छिक सहयोग और परस्पर सहायता और उज्ज्वल संभावनाओं में निवास करते हैं और उज्ज्वल सहायता और उज्ज्वल संभावनाओं में विश्वास करते हैं। किसी भी प्रकार के बल प्रयोग को अनुचित ठहराते हैं। जो किसी प्रकार का अगर बल प्रयोग किया जाएगा तो उनको अनुचित ठहराते हैं कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उन सत्ताओं का अंत करके मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। अगर हम मानो है अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव है या मेरे पर कोई अत्याचार करता है या मारपीट करता है तो हम स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार से बताते कि सत्ताओं का अंत करके मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना चाहिए, स्वतंत्रता दिलाना चाहिए। इसका अब देखिए अजरकतावाद के प्रमुख लक्षण। जो अजरकतावाद एक राज्य विरोधी सिद्धांत है। जो अजरकतावाद है एक राज्य विरोधी सिद्धांत है जो राज को अनावश्यक बुराई मानता है और उसे समाप्त कर एक विहीन समाज बनाना चाहता है। राज को तो अनावश्यक बुराई मानता है, राज को अपनाना ही नहीं चाहता है और उसे समाप्त कर एक राज विहीन समाज बनाना चाहता है, एक अच्छा समाज बनाना चाहता है जिसे मनुष्य किसी प्रकार की सत्ता का किसी प्रकार का सत्ता का अधीन ना हो। इसके भिन्न लक्षण इस प्रकार है। पहला, राज का विरोध होना चाहिए। मानव के सात्विक गुणों में विकास होना चाहिए। प्रतिनिधित्व सरकार का आलोचना होना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवादी का शत्रु, धार्मिक पाखंडों का निंदा होना चाहिए। विकेंद्रीकरण में विश्वास। चलिए इसको डिटेल से आपको बताते हैं। राज का पूर्ण विरोध। अजरकतावाद समाज के समर्थक है। जो अजरकतावाद समाज के समर्थक है, राज का नहीं। राज के नहीं अर्थात इन्होंने राज का पूर्ण विरोध किया। जो राज का है उन्होंने पूर्ण विरोध किया, एकदम भरे पूर्ण से अपने तरीके से पूरा विरोध किया।
उनके अनुसार राज व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास में बाधा डालती है। बोलते हैं अजरकतावाद के लोग कहते हैं कि राज की व्यक्ति की स्वतंत्रता विकास में बाधा डालती है, राज है व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालती है, राज को समाप्त कर देना ही उचित होगा। बोलते हैं कि राज्य को समाप्त कर देना ही उचित होगा, समाप्त करना ही उचित होगा। समाज की स्थापना, उसके राज के जो राज है उसको समाप्त करके समाज की स्थापना की बात करता है। अजरकतावाद ने विभिन्न कारणों से विरोध किया है। मानव के सात्विक गुणों में अजरकतावाद के अनुसार मनुष्य एक दूसरे के सहयोगी है। जो अजरकतावाद है उनके अनुसार मनुष्य एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे की मदद करने में सहयोग करता है, वे प्रेमी है, वे सहनी सुनता है, वे दूसरों में विश्वास करता है, सहयोग कर सकता है, दूसरे को बातों को समझ सकता है, सद्भावना की भावना रहती है, भावना जगता है कि नहीं उसको हेल्प, अगर वो दुख में है तो हेल्प करना चाहिए। इस प्रकार अजरकतावादी सात्विक गुणों में विश्वास रखते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार का आलोचना करती है। अजरकतावादियों ने भी किसी प्रकार के शासन को अच्छा नहीं माना। जो अजरकतावादियों ने किसी प्रकार के शासन को अच्छा नहीं माना है, फिर चाहे वे लोकतंत्र हो या निरंकुश तंत्र हो। कहने का तात्पर्य है कि निरंकुश में तो लोगों पर दबाव होता है, जो निरंकुश है वो लोगों पर दबाव होता है। वही अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो सिर्फ दिखावा मात्र होता है। जो लोकतंत्र की बात करते हैं तो दिखावा मात्र का होता है, लेकिन विश्वास नहीं करते। यह जनता का प्रतिनिधित्व शासन नहीं है, बल्कि जनता के साथ केवल वह छल मात्रा है। प्रतिनिधित्वात्मक का अर्थ होता है कि जनता की समस्याओं को उजागर करना। जो प्रतिनिधित्वात्मक का अर्थ होता है जनता की समस्याओं को उजागर करना, जनता की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको उजागर करना, राज्य के समक्ष प्रस्तुत करना और उनका निदान करना। लेकिन अजरकतावादियों के अनुसार वह प्रतिनिधि को कुछ नहीं बोल सकता है और समस्या को उजागर नहीं करता। वह जनता के समस्याओं को प्रतिनिधित्व कैसे करेगा। इस प्रकार अजरकतावादी प्रतिनिधित्व सरकार की आलोचना करते हैं। व्यक्तिवाद जो व्यक्तिगत है, संपत्ति और पूंजीवाद का शत्रु। अजरकतावाद का मानना है कि निजी संपत्ति बुराई का केंद्र बिंदु है। जो अजरकतावाद बोलते हैं कि निजी संपत्ति बुराइयों का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात इसके कारण ही समाज में शोषण एवं जो शोषण होता है पूंजीपति वर्ग या गरीब वर्ग, अर्थात पूंजीपति वर्ग स्वामी बन जाता है। जो पूंजीपति वर्ग लोग होते हैं गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वे स्वामी बन जाते हैं तथा गरीब वर्ग दास। इसी आधार पर एक महान विचारक क्रोधों के अनुसार प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। इस प्रकार पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के अर्थात श्रमिकों को उनकी मेहनत पर उचित श्रम नहीं देते हैं और उसके पास रख लेते हैं, और बोलते हैं कि जो श्रमिक लोग हैं उसकी मेहनत का उचित श्रम नहीं देते हैं, उसे अपने पास रख लेते हैं। धार्मिक पाखंडों में निंदा यानी धार्मिक पाखंडों को निंदा करना। अजरकतावाद के अनुसार धर्म के कारण ही लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और सभी लोगों का कहना है कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म खराब है। इसके कारण समाज में धार्मिक विखंडता उत्पन्न होती है, लड़ाई उत्पन्न होता है। जब समाज में एक दूसरे के जाति आपस में झगड़ा करते हैं तो उस समाज का विकास रुक जाता है। इसके अनुसार धर्म तो अंधविश्वास और ईश्वरीय कल्पनाओं पर आधारित है। धर्म तर्क पर नहीं बल्कि विश्वासों के आधार पर किसी घटना को मान लेते हैं, अतः इस पर वे लोग विश्वास करते हैं जो विवेकहीन, मूर्ख और बह होते हैं। इस पर वही लोग विश्वास करते हैं जो विवेकहीन होते हैं, इसके बाद दिमाग नहीं होता, वह मूर्ख होते हैं, बह होते हैं, विश्वास रखते हैं। अजरकतावाद के अनुसार ईश्वर में विश्वास करना पाखंडों को बढ़ावा देना। जो अजरकतावादियों बोलते हैं कि ईश्वर में विश्वास करना यानी पाखंडों को बढ़ावा देना, झूठों को बढ़ावा देना। इस आधार पर धार्मिक पाखंडों को निंदा करते हैं। विकेंद्रीकरण में विश्वास। अजरकतावादियों ने केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण में विश्वास से समर्थन कर। इनका मानना है कि केंद्रीकरण के कारण शक्ति एक व्यक्ति के समुदाय तक ही सीमित होता है। इनका मानना है कि केंद्रीकरण के कारण शक्ति एक व्यक्ति तक ही सीमित होता है, जबकि विकेंद्रीकरण जो होता है वो सभी जो शक्ति होता है सभी समुदाय तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि जो समुदाय है समुदाय तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि सभी व्यक्तियों तक होगा। इस प्रकार शक्ति का कंट्रोल या नियंत्रण भी किया जा सकता है। अगर सब व्यक्ति पर अगर मान लीजिए जितने व्यक्ति हैं सभी लोगों पर व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अजरकतावादी ने स्थायी स्वशासन को बढ़ावा दिया। ठीक है, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो अजरकतावाद है कल्पनात्मक या आदर्शनात्मक विचारधारा है, अर्थात जिसे अपनाया नहीं जा सकता और जिसे अपनाया भी नहीं जा सकता, ना ही अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह कल्पना पर आधारित है तथा
कार्य रूप नहीं दिया जा सकता, इसको कार्य रूप नहीं दिया जा सकता। इस तरह आपका अराजकतावाद खत्म हो गया। अगर शोर शराबा आ रहा होगा तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही आवाज आ रहा था का आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा आवाज गया हुआ, इसके लिए क्षमा प्राप्ति है। हम क्षमा मांगते हैं कि आवाज आ रहा था, अगले बार से कोशिश करेंगे कि नहीं जाएगा। गेट बंद करके वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। और थोड़ा सा आवाज तो आएगा दोस्त, चौक पे घर है तो आवाज जाएगा ही। आप लोग के सामने बहुत ही जल्द अब कोड 12 का तीसरा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है आने वाला है, उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच पाए।